डबरा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस विधानसभा पर सभी की निगाह टिकी हुई है क्योंकि आमने सामने समधी और समधन है जिनके बीच 2020 के बाद एक बार फिर मुकाबला है। ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा सीट पर समधी समधन के बीच में मुकाबला देखा जा रहा है। भाजपा से सिंधिया समर्थक इमरती देवी चुनावी मैदान में है, वहीं कांग्रेस ने इमरती देवी के समधी और मौजूदा कांग्रेस विधायक सुरेश राजे को टिकट दिया है। दोनों ही नामांकन दाखिल करने के बाद एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इमरती देवी ने दो टुक में कह दिया है कि उनका समधी समधन वाला रिश्ता 2020 उपचुनाव में खत्म हो चुका है, जबकि सुरेश राजे का कहना है कि इस रिश्ते को जोड़ने भी इमरती देवी आई थी और तोड़ा भी इमरती देवी नहीं था। ऐसे में मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच है। 2020 उपचुनाव में भाजपा ने कांग्रेस से आई इमरती देवी को डबरा से टिकट दिया था, वहीं कांग्रेस ने इमरती देवी के खिलाफ उनके समधी सुरेश राजे को 7,633 वोट से चुनाव में हरा दिया था। जिसके पहले सुरेश राजे भाजपा में थे, लेकिन इमरती देवी के आने के बाद कांग्रेस में चले गए थे। इमरती 2008 में पहली बार विधायक बनी थी, जिसके बाद लगातार कांग्रेस की टिकट पर 2013-2018 में विधायक बनी। साल 2020 तक डबरा से कांग्रेस की टिकट पर लगातार 3 बार इमरती विधायक रही। ऐसा तीसरी बार है जब इमरती और उनके समधी चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। साल 2013 में सुरेश भाजपा की टिकट पर इमरती के खिलाफ चुनाव लड़े थे, लेकिन इमरती से चुनाव में हार गए थे, जिसके बाद 2020 के उपचुनाव में एक बार फिर दोनों आमने सामने आ गए हैं और सुरेश ने इमरती देवी को चुनाव हराकर 2013 का बदला ले लिया। तब से दोनों एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। एक दूसरे के विरोधी माने जाने के बाद इसलिए इस बार मुकाबला और ज्यादा तगड़ा होने वाला है। गौरतलब है कि कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के भाई के बेटे मनीष की शादी बीजेपी प्रत्याशी इमरती के भाई की बेटी प्रतिभा से हुई है। विकास गुप्ता की रिपोर्ट। चुनाव के लिए नामांकन एक प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया के तहत हमने आज नामांकन दाखिल किया है और आप सब के सामने है। क्या लग रहा है इस बार डबरा में किस तरह से जनता आपको समर्थन देने वाली है? जिस तरह पूरे प्रदेश में जय जय कमलनाथ है, डबरा में भी जय जय कमलनाथ है। क्या लगता है पार्टी में कई तरह की दावेदारी वाली स्थिति डबरा में बीजेपी की तरफ से नजर नहीं आई, लेकिन देखिए कुछ दावेदारियां कराई जाती हैं, होती नहीं है और जिनको कांग्रेस पार्टी से मुकाबला करने में डर लगता है वो इस तरह के काम कराते हैं। इन चीज़ों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जहाँ तक दावेदारी का सवाल है, हमारे तमाम वो दावेदार मित्र हैं, वो कई तो उसमें ऐसे हैं जो पार्षद का चुनाव लड़ने से डर जाते हैं, हार के डर से। अब जब चुनाव में हार के डर से जो आदमी डर जाए तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। इमरती देवी जी आपके सामने हैं, क्या लग रहा है इस बार पिछली बार की तरह जीत की तस्वीर 7,600 की तरह रही है? नहीं, पिछली बार से बहुत आगे कांग्रेस पार्टी जाने वाली है और जब 3 तारीख को परिणाम आएंगे, 17 तारीख को मतदान के बाद आप देखना डबरा एक नया इतिहास लिखेगा, अपना खुद का बनाया हुआ जीत का रिकॉर्ड डबरा तोड़ेगा। 60 पार जाएगी, 60 पार, 60,000 पार जाएगी। दाखिल कर दिया है, इस तरह से क्या चुनाव को लेकर आप मैदान में जाएंगे? वो तो अगर टिकट मिलता है तो नामांकन दाखिल करना होता है, तो आज मैंने किया है आप सबके आशीर्वाद से और नेताओं के आशीर्वाद से और श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के आशीर्वाद से, शिवराज सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर के आशीर्वाद से मैंने आज नामांकन भरा है और मुझे जो टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है उनके विश्वास पे मैं बहुत खरी उतरूंगी, उन्हें सीट जिता के दूंगी। सुरेश राजे ने कहा है कि समधन को 50,000 वोट से हराएंगे इस बार। नहीं, कहू को समधी नंजन समधिन है, मेरे समधी तो भगत जी हैं और जो बात वो कह रहे 50,000 से हराएंगे, 3,000 से पहले हरा पाई, अब तो पूरी जनता मेरे साथ है। मैं तो जनता के भरोसे पर चुनाव लड़ रही, बजरंगबली मेरे साथ है और जनता पूरी मेरे साथ है। अरे भैया काय के समधी समधन के रिश्ते, वो तो पहले ही चुनाव में खत्म हो गए थे। तो कोई है वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हूँ। अपना अपना चुनाव लड़ेंगे और जिसको जनता जिताएगी वो जीतेंगे। मैं तो जनता के ऊपर चुनाव लड़ रही, मैं अपने खुद की दम पे चुनाव नहीं लड़ रही। बीजेपी में कोई गुटबाजी या कोई लगता है आपको कि भीतर घात की आशंका? नहीं, हमारे डबरा में कोई भीतर घात नहीं है, सब अपना अपना चुनाव लड़ रहे हैं। सभी नेता सपोर्ट करेंगे आप? सभी नेता मेरा सपोर्ट करेंगे। आप पूर्व में कई बार ये कह चुकी हैं कोई
चेहरा विशेष बड़ा नेता जो है वो आपको सपोर्ट नहीं करता है, आपका अरे मैं क्या तो रही, सब अपने अपने चुनाव में लगे हैं। अपना आप तो फोन करने की जरूरत है, को फोन ही नहीं कर पाओगे अब तो। नहीं कर पाएगा इस बार। हाँ लेकिन मेरे भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेता इमरती देवी के साथ हैं। आपका एक सपना भी है डबरा को जिला बनाने का, तो उसको लेकर ये तो बहुत जरूरी है। जब मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगी जब आएंगे मंच पे कि मैं जीतूंगी, मेरी जनता मुझे जिताएगी, तो मुझे जिला जरूरी है डबरा को जिला बनाना। और हारने के बाद भी सम्मानीय मुख्यमंत्री और श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 750 करोड़ के काम दिए हारवे के बाद। मैंने कहा था मैं हारी नहीं, मैं अपनी हिम्मत नहीं हारी, चुनाव हारी हूँ। अरे चुनाव हारने से क्या होता है, हिम्मत मेरे पास रही तो 750 करोड़ के काम कराए हैं। चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे पिछोर में महाविद्यालय हो, चाहे मारतनगढ़ परियोजना नहर हो, चाहे हमारा सेमरी का पुल हो, चाहे पिछोर में बड़ी तहसील हो, पछोर में महाविद्यालय हो, डबरा में 100 बिस्तर का अस्पताल हो, और ऐसी कई सड़कें हैं जो हमारे धूमेश्वर की सड़क है, बारकरी जिगनिया की है, आवर माता की सड़क है, उदलपाड़े की है, सन्नागत की है। ये करोड़ों रुपए की सड़कें बनाई हैं। आप पूर्व में कई बार कह चुकी कि हनुमान जी आपके साथ हैं। बजरंग अभी भी कही मैंने, जनता मेरे साथ है और बजरंगबली मेरे साथ है। आप बजरंगबली के नाते आपने कहा था कि सीएम के चेहरे में अगर बजरंगबली चाहेंगे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को सीएम बनना चाहिए इस बार। कोई ऐसा मैंने कभी नहीं कहा, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो चाहेंगे वो सीएम बनेगा, और आज का सीएम तो ये है।